अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ नाश्ते से। और आप लोगों को याद होगा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मकई की रोटी एंड सरसों का साग था, तो मुझे था कि ये मकई की रोटी जो है मैं इसे चाय के साथ खाऊंगी, बिकॉज मेरे हस्बैंड की जो चची हैं, शी इज़ फ्रॉम केपीके एंड वहाँ उन्होंने मुझे पहली दफ़ा जो इंट्रोड्यूस कराया था प्रॉपर मकई की रोटी से, ये बिल्कुल वैसी थी। और वो लोग सुबह के नाश्ते में खाते हैं। आजकल शी इज़ इन अमेरिका। आंटी ताज़ीम शी मस्ट बी वाचिंग माय व्लॉग। सो वो ये है कि मुझे उनकी बड़ी याद आई एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं, मैंने आज मक्की की रोटी जो है वो चाय के साथ पीनी है। खैर एनीवेज़, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं ऐसी ख़वातीन के जो कि हाउसवाइफ़ हैं, जो कि घर में होती हैं। मतलब वो जॉब नहीं करती और उनको होता है कि उनके हस्बैंड उनको पैसे दे देते हैं खर्चा करने के लिए, या कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको फ़ील होता है कि उनके हस्बैंड जो हैं वो दे आर नॉट अर्निंग दैट मच, और वो किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है, आजकल इतनी महँगाई का दौर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं टिप्स शेयर करूँगी कि जिसको आप अपनी लाइफ़ में जब इम्प्लीमेंट करेंगे एज़ अ हाउसवाइफ़, ठीक है? एज़ अ हाउसवाइफ़ मैं बता रही हूँ किस तरह से आप पैसे बचा सकती हैं, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी, और किस तरह से आप अपनी लाइफ़ को बेटर बना सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ प्लान एंड बजट, और उसमें भी उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि प्लान एंड बजट में आप क्या कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, क्रिएट अ बजट। बजट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की पे कितनी है। फिर उसको आपने डिवाइड करना है हाउस रेंट में, बच्चों की फीसेस में, ग्रोसरी में, बिल्स में, और उसके बाद आपने उसको प्रॉपरली प्लान करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर मैंने कितने पैसे बचाने। दूसरा है सेट अ सेविंग गोल्स, मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैंने इतने पैसे इस महीने बचाने ही बचाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जब अपने पैसे की बात करते हैं ना, पैसे की बात करना बहुत ज़रूरी होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी, और आपको खुद भी अगर आप कमा भी रहे हैं, ठीक है? आज का तो मैं व्लॉग कर रही हूँ फॉर हाउसवाइफ्स। हर बंदे को अपने पैसों का, अपनी इनकम का पता होना चाहिए। कितने पैसे अकाउंट में पड़े हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और कितने पैसे मैंने सँभाल लिए। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम अपने खर्चे निकाल देते हैं, उसके बाद सेविंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊँगी दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उसको लिख के रख लें कि पहले आपने अपनी सेविंग को अलग करना है। मतलब अगर आपकी जितनी भी पे है, मुझे नहीं पता कितनी पे है, क्योंकि अगर मैं कोई अमाउंट बताती हूँ, जैसे उस दिन पहले मैंने 1 लाख बोली थी, तो मुझे बहुत से मैसेज आ गए थे कि हमारी 30,000 है पे, हमारी 40 है, 35 में क्या करें? तो जितनी भी आपकी पे है ना, और आपने अगर गोल बनाया हुआ है कि मैंने, समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि आपकी पे अ, 40,000 रुपीज़ है। और आपने ये फ़र्ज़ कर लिया है, या आपने ये कर लिया है कि मैं 5,000 रुपए मैंने बचाने ही बचाने, तो वो आपने सारे खर्चे करने के बाद नहीं बचाने। उसको पहले बचा के ऐसे कर दें कि जैसे उससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि वो पैसे आपके बच गए और आपको इसी पैसों में गुज़ारा करना है, आपको उन पैसों के बारे में सोचना भी नहीं है। थर्ड पार्ट इसका वेरी, मतलब ये इस तरह का है, इसको हम कहते हैं कि यूज़ द एनवेलप सिस्टम। एनवेलप सिस्टम क्या होता है कि आपने पैसों को हर एनवेलप में अलग-अलग करके रख दिया। जैसे जो मतलब अगर आपके जितने खर्चे होते हैं उसके हिसाब से आपने जो लिफ़ाफ़े होते हैं ना, एनवेलप्स उसको बोलते हैं, उसमें आपने डाल दिए, ये किराए के पैसे हैं, ये इस चीज़ के पैसे हैं, उस चीज़ के पैसे हैं, ये ग्रोसरी के पैसे हैं, बिलों के पैसे हैं, ये बच्चों की फ़ीसों के पैसे हैं, अलग-अलग करके रख दिया वो लिफ़ाफ़ों को। फिर आपने उसी में से खर्चा किया। जब वो सारे पैसे आपके एक साथ पड़े होते हैं ना, रिमेंबर, हमेशा याद रखें,
वो आप खर्च कर देती हैं। तो जब आपको पता है ना कि ये लिफाफा सिर्फ और सिर्फ किराए के पैसों का है, आपने अलग करके रखा, उसको दूसरों के साथ मिक्स नहीं किया। बच्चों की फीस है, उसको दूसरों के साथ मिक्स नहीं किया। ये ग्रोसरी के पैसे, इसको दूसरों में मिक्स नहीं किया। तो आपको फिर पता होता है कि ये मेरा प्रॉपर बजट है इस चीज के बारे में, फलां चीज के बारे में, और मैंने इसको दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना। तो आप तभी पैसे बचा सकती हैं। समटाइम्स ये होता है कि जैसे एक दिन मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि मेरा फ्रेंड है, एक छोटे बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, कि वो फ्रेंड है, लाइक ही इज़ अ ग्रोन अप बॉय, बट द थिंग इज़ कि है तो वो बच्चा ही हमारे लिए। उसको उसके पेरेंट्स अगर ₹2000 दे रहे थे पर मंथ का हिसाब से उसको खर्चा दे रहे थे महीने का, तो वो उसने बड़े आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ जाके तो टी पार्टी उड़ा ली, या डिनर पे चला गया या टी पे चला गया, एंड देन ही टोल्ड माय सन दैट आई हैव मतलब गिवन ₹1800, 1800 बिल में पे किए हैं और अब मेरे पास सिर्फ ₹200 और मेरे पास पूरा महीना है। ये बेवकूफियां नहीं करनी। इसमें आपके पैसे बहुत जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये मेरी आउटिंग के पैसे हैं, ये मेरी इस चीज के पैसे हैं। तो ये पहला जो पॉइंट था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लान एंड बजट। आई होप आप लोगों को इसके तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बी स्मार्ट विद योर ग्रोसरीज। ठीक है, ग्रोसरी हर एक के घर में आती है, लेकिन अगर हम कुछ स्मार्ट किस्म के टैक्स करते हैं या हैक्स करते हैं तो हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मील प्लानिंग करना। मैं आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इवन मैंने मील प्लान का एक प्रॉपर व्लॉग भी बनाया। आप मेरे हर फैब लाइफ के बाद मील प्लान लिखेंगे तो वो आ जाएगा। मील प्लान करने से फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आपको पता होता है कि फलां दिन मैंने ये पकाना है, तो ये ग्रोसरी है, एक्स्ट्रा चीज़ें आप नहीं लेकर आते। आप अपनी मील प्लान 15 दिन का पहले से बना लिया करें, फिर जाके वो ग्रोसरी ले आया करें। एक्स्ट्रा चीज़ मत लाया करें, उससे पैसे बचते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है बाय इन बल्क। जैसे मैं मेट्रो जाती हूँ, मेट्रो में चीज़ें बल्क में होती हैं, या अगर आप बाहर कहीं रहते हैं, कॉस्को है, आई डोंट नो और कौन-कौन से वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो उससे क्या होता है, वॉलमार्ट है, आप वहाँ पर बल्क में जब चीज़ खरीद लेते हैं तो उससे फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि एक चीज़ आ गई, जैसे सर्फ़ है, आपको मिल गया, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गया और कम पैसों में मिल गया, तो उसमें क्या होता है कि वो सर्फ़ आपका 2 महीने चल जाएगा और अगले महीने जो सर्फ़ में पैसे रखने थे या डालने थे, वो आपके बच गए और प्राइस भी कम थी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। बेस्ट क्या होता है, हाँ, कभी-कभी इट्स ओके, आप मंगवा लें, बच्चों को खिला लें, लेकिन मोस्टली कोशिश किया करें कि घर में खाना पका के दिया करें। स्क्रैच से स्टार्ट करें, जो भी चीज़ आपने पकानी होती है, घर में ट्राई किया करें कि वो सारी चीज़ें घर में मौजूद हो और घर में बच्चों को बना के दें। चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो बर्गर है, कोई भी चीज़ होती है। हाँ, वन्स अ ब्लू मून मैं भी अपने बच्चों को मँगवा के देती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ समटाइम्स, बट मैं मोस्टली, आप लोग मुझे देखते हैं, आई कुक एट होम। मुझे ये होता है कि बच्चों को घर का साफ-सुथरा खाना खाना चाहिए। उसके बाद यूज़ डिस्काउंट ऑफर्स, जैसे जिस भी ग्रोसरी स्टोर आप जाते हैं ना, जब उनकी कोई चीज़ों का एक्सपायरी डेट 6 महीने रह जाती है ना, तो वो उनको डिस्काउंट में लगा देते हैं। तो एक दफ़ा ना उस आइल को ज़रूर देख लिया करें। जैसे मैं ग्रीन वैली जाती थी, उसमें भी ये होता था कि डिस्काउंट वाला अलग आइल लगे हुए होते थे। वहाँ पर मैं हमेशा, जैसे वो चीज़ें जो अब नॉर्मल डेज़ में प्राइसेज़ हाई होती हैं, नहीं खरीद सकते, उधर हाफ प्राइस में मिल रही होती हैं, तो आप वो बल्क में उठा, समटाइम्स हाफ प्राइस में 2-2 मिल रही होती हैं, तो वो उठा लिया करें। तो उससे क्या होता है, आप अपनी ग्रोसरीज़ में जो है वो बचत कर सकती हैं। फिर आता है सेव ऑन यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ कैसे? जैसे बिल्स होते हैं ना हमारे, यूटिलिटी बिल्स कौन-कौन से होते हैं? गैस, बिजली, पानी, इन सब के बिल्स होते हैं। उसमें आप कोशिश किया करें कि बच्चों को ये बात बता दें कि कमरे से बाहर निकलते हुए लाइट ऑफ कर देनी है आपने, एनर्जी सेवर्स यूज़ कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर आपके घर में बाहर लॉन है और उसमें लाइट्स लगी हुई हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा-सा पैसे बचा के आपने सोलर जो एनर्जी वाली लाइट्स होती हैं, वो आपने गमलों में लगा दी, तो आपके लॉन में लाइट्स लग गई, या डोरवे में जब, मतलब गेट के पास से जब रास्ता आपके घर की तरफ आ रहा है, तो आपको इतने बल्ब नहीं लगाने पड़ेंगे, वो बस डिम सी लाइट होती है, रात को आराम से आपको नज़र आ जाता है, कुछ में तो सेंसर्स भी लगे हुए होते हैं। तो आपने अपने घर में जब देखें कि वो जगह नहीं इस्तेमाल हो रही, फ़ौरन से पहले लाइट्स ऑफ कर दिया करें। जब आप अपने बिल्स में, सीरियसली, बिल्स में ना एक ऐसी सॉलिड अमाउंट होती है जो आप आराम से बचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, लाइटें ऑन करके यहाँ-वहाँ भागते-दौड़ते रहते हैं। उनको एक चीज़ आपने सिखा देनी है कि जब भी कमरे से निकलना है, लाइट ऑफ करो, पंखा ऑफ करो। जब भी कमरे से बाहर निकल रहे हैं, टीवी ऑफ कर दें अगर कोई नहीं है बैठा हुआ। रात को लाउंज में सिर्फ़ एक छोटी-सी लाइट लगाएँ कि पूरे, मतलब रोशन हो थोड़ी-सी जगह, बाकी लाइट्स ऑफ कर दिया करें। सो यूटिलिटीज़ में आप बड़े आराम से पैसे बचा सकती हैं।
देन उसके बाद ये है कि डीआईवाई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड डेकोर, ठीक है? ये 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर औरत को होता है, जब घर की सफाई के लिए आपको मतलब शीशे को साफ करने के लिए, मिट्टी वगैरह साफ करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है आप फाइबर क्लॉथ खरीदें, सॉरी फाइबर क्लॉथ खरीदें। आप सबसे बेस्ट पते डस्टिंग किस चीज़ से होती है? पुरानी बनियानों से, पुरानी टी-शर्ट से। उनको यूटिलाइज़ करें। दूसरा, आप डीआईवाई कर लें, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस को बहुत से लोग बहुत अच्छा-सा और बना लेते हैं। तो स्प्रे करके, कुछ और डिज़ाइन करके, फ्लावर्स चेंज करके अगर आपको घर डेकोर करने का शौक है, उस तरह से आप पैसे बचा सकती हैं। फिर तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डीआईवाई क्लीनर्स, जिसमें आप सिरका, बेकिंग सोडा, डिशवॉशर डाल के बड़े आराम से क्लीनिंग सप्लाइज़ बना सकती हैं, अपने घर में बैठ के। आपको बाज़ार के एक्सपेंसिव जो क्लीनर होते हैं, स्प्रेज़ होते हैं, बहुत महँगे होते हैं। एक-एक 7-7 8-8 सौ रुपए का होता है, 5-5 6-6 सौ रुपए का भी होता है। तो आप इस तरह के डीआईवाई जब अपने घर में बनाते हैं, मैंने कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में आपको दिखाया है, घर में स्प्रे जो कि फैब्रिक के स्प्रे है, मैंने खुद बनाती हूँ मैं अपने घर में। अपने घर में डस्ट फ्री करने के लिए मैंने अलग आप लोगों को स्प्रे सिखाया था। तो आप इस तरह से स्प्रेज़ बना के डीआईवाई किस्म के काम कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे जैम की बोतलें आपने उसके अंदर जमा करती गई, एक ही तरह की जैम में की बॉटल्स होंगी, उसमें आप मसाले डाल दें। आपको एक्सपेंसिव मसालों के डब्बे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस्तात है, खरीदें, नहीं है तो मैं आपको बचत का तरीका बता रही हूँ, ठीक है? फिर नेगेटिव कमेंट्स ना आएँ। तो आप इस तरह से डीआईवाई करके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड डेकोर बना सकती हैं अपने घर में। फिर आती है शॉपिंग वाइज़ली। शॉपिंग वाइज़ली आप पहली जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ किस तरह है कि बाय सेकंड हैंड, मतलब फर्नीचर आपने सेकंड हैंड ले सकते हैं। बहुत से लोग सेकंड हैंड लेते हैं। अभी मैंने जब अपना डाइनिंग शे सेल किया था, जिन्होंने मुझसे खरीदा, शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सम स्कूल एंड शी केम एंड उनको मेरा फर्नीचर अच्छा लगा। देखिए फर्नीचर बहुत अच्छा होता है, लोगों ने इस तरह तोड़ा-वोड़ा नहीं होता, अच्छे एहतियात से इस्तेमाल किया होता है। तो आप उनसे किसी से सेकंड ईयर हैंड फर्नीचर खरीद सकते हैं। सेकंड हैंड शॉप में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे टेबल्स होती हैं, बच्चों की स्टडी टेबल्स होती हैं, या अलमारियाँ होती हैं। आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप सेकंड हैंड खरीद सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको बहुत सारा सामान मिल जाता है जो कि लोग सेकंड हैंड बेच रहे होते हैं। उससे फ़ायदा आपको क्या हो जाता है कि आपके बहुत से पैसे बच जाते हैं, क्योंकि जब नई चीज़ खरीदते हैं वो बहुत महँगी होती है। तो सेकंड हैंड चीज़ों को प्रेफ़र करना शुरू करें अगर आप बचत करना चाहती हैं अपने हस्बैंड की लिमिटेड पे में। उसके बाद देखिए सीज़नल सेल्स लगती हैं। जैसे अब 11-11, 12-12 इस तरह की सेलें लगती हैं। सेलों में नेक्स्ट सीज़न के बच्चों के कपड़े लेके रख लिया करें, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग ऐज में होते हैं ना, तो उनके कपड़े छोटे भी जल्दी हो जाते हैं। और इस तरह भी कर सकती हैं कि एक बच्चा, जैसे आपका बच्चा है, वो 2 बेटे हैं आपके, बड़ा बेटा जो है वो उस दोनों के बीच में 3 साल का गैप है, तो उसके जो कपड़े हैं वो अच्छे-अच्छे कपड़े हैं जो उसने खराब नहीं किए हुए, उनको तय करके किसी डब्बे में डाल के रख दी जाए। जब आपका दूसरा बेटा उस ऐज तक पहुँचेगा तो वो बड़े आराम से वो कपड़े पहन लेगा। तो इस तरह तो पहले तो बहुत फैमिलीज़ में कपड़े एक-दूसरे को होते थे। मेरे तो बच्चों का मसला ये था कि बेटा था, फिर बेटी थी, और फिर उन दोनों, मतलब बेटी और सबसे छोटे बेटे में बहुत गैप है, तो वो फिर मैं उनके नहीं रख पाई। बट जहाँ पर ऐसा होता है कि 2 बेटे एक ही तरह, मतलब बेटे हैं या बेटियाँ हैं, तो इस तरह से आप उनके कपड़े एक-दूसरे के लिए रख सकती हैं। बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं इस तरह के कपड़ों वगैरह पे। फिर आता है बच्चों की आउटिंग या अपनी आउटिंग के लिए, तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है? यूज़ फ्री और इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट। फ्री एंटरटेनमेंट क्या होती है? जैसे आप बच्चों को, अगर बच्चे फिरना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे पाकिस्तान में जब आप कहीं भी किसी शहर में जाते हैं, पार्क्स होते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाएँ, दैट इज़ एन एंटरटेनमेंट। पिकनिक करने के लिए बच्चों को ऐसे फ्री जगहों पे जहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं, वहाँ ले जाएँ। अब मरी है, आपने चलो प्लान बनाया, पैसे जमा किए, गाड़ी में पेट्रोल डाला, घर में बिरयानी बना ली। मरी में बहुत सारे मैदान हैं, बहुत से पहाड़ हैं, बहुत सी जगहों पे मैंने लोगों को बैठे देखा, वो ज़्यादा एन्जॉय करते हैं बैठ के, वहाँ पर खा पी लेते हैं। ये हो गई एंटरटेनमेंट आउटडोर जो कि फ्री है। इनडोर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सिनेमा जाके 9-9 सौ रुपए की, हज़ार-हज़ार रुपए की टिकट खरीदें। 5 बच्चे तो 5,000 रुपए तो आपके इसी में लग गए ना। बच्चे बोलते हैं समटाइम्स मूवी देखनी। बेस्ट क्या है? आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद ली, हार्डली कितने की 4-5 सौ रुपए की पाकिस्तान में आ जाती है, 3-4 सौ रुपए की भी आ जाती है। प्राइम की तो 100 रुपए की आ जाती है, आप बच्चों के साथ कार्टून वाली, उनमें बहुत सारी बच्चों की मूवीज़ होती हैं। या अगर आपको मूवीज़ का शौक है तो आप एक प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ आपको मिल जाता है, तो आपको इतने पैसे बाहर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने ही घर में बैठ के सारा एंटरटेनमेंट एन्जॉय कर सकते हैं। फिर आता है
क्लोथिंग हैक में क्या कर सकते हैं आप कि जैसे आपके पुराने कपड़े हैं ना, जैसे पहले ज़माने में कढ़ाइयों वाले होते थे, मुझे अभी भी याद है कि मेरे बलूची काम का एक बहुत खूबसूरत सा सूट था और उसको फिर क्या किया मैंने उसको लेके एप्लिक कर दिया दूसरे सूट के ऊपर, क्योंकि कब कढ़ाई तो खराब नहीं होती। तो इसी तरह आप अपने पुराने कपड़ों की या शादियों वाली इवन कपड़े जो होते हैं ना, इतनी महँगे-महँगे वो कपड़े होते हैं, आप उसको मिक्स एंड मैच करके दोबारा से आप मतलब नॉट मिक्स एंड मैच, आप उनको कढ़ाइयाँ-वढ़ाइयाँ निकाल के एप्लिक करा लें और वो आपको अगर किसी शादी के लिए पहनने किसी और शादी में और आप कहती हैं मैंने बहुत पहना हुआ है, तो उसको इस तरह से एप्लिक कर लें, उसके दुपट्टे का कलर चेंज कर दें, तो आपका सूट बिल्कुल नया हो जाएगा। फिर आप ये कर सकती हैं जो कि इट्स वेरी कॉमन कि जैसे लोग बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि वो एक प्रिंटेड शर्ट ले लेते हैं, तो दुपट्टे आप का डिफरेंट कलर क्योंकि आजकल प्रिंट्स में इतने कलर्स होते हैं ना कि आपको आसानी हो जाती है उसके साथ दूसरे कलर को मिक्स एंड मैच करने के लिए। ज़रूरी नहीं 3 पीस लें, ₹1000 ₹1200 की बहुत अच्छी कमीज़ें मिल जाती हैं। 2 शलवारें, 3 शलवारें मोर देन इनफ होती हैं। आपने 2-4 प्रिंट्स वाली कमीज़ें ले लीं और ये शलवारें उसके साथ चल जाती हैं। दुपट्टे रंग-रंग के आप अपने मेरे पास तो इतने बहुत रंग-रंग के दुपट्टे मेरे हर कपड़ों के साथ चल जाते हैं। तो इस तरह क्या कर सकती हैं आप मिक्स एंड मैच करके बड़े आराम से कपड़ों पे पैसे बचा सकती हैं। फिर बिलीव मी मेरे इस घर में अभी मेरे पास गमले हैं। आई वाज़ थिंकिंग कि मैं इसमें जो है फ्रेश प्रोड्यूस लगाऊँ। मेरा घर था कराची में। आई हैड अ वेरी बिग हाउस और मेरे किचन के साथ बहुत बड़ा-सा एरिया था, जहाँ पर मैंने किचन गार्डन लगाया था। मैंने उस जगह मैं 3 साल उस घर में रही हूँ। उस 3 सालों में मैंने कभी कोई सब्ज़ी बाज़ार से नहीं मँगवाई। मुझे पालक भी मेरे घर की थी, टमाटर भी मेरे घर के थे, हरी मिर्चें भी मेरे घर की थी, इवन आलू तक मेरे अपने घर के थे और लेमन ग्रास, पुदीना, धनिया मतलब चटनी के लिए हर चीज़ सब कुछ मेरे अपने घर में निकलता था। तो जब आपके घर में आपके पास छोटी-सी भी कोई पट्टी है, वहाँ पर आप अपनी सब्जियाँ लगाएँ, बस धूप आनी चाहिए अच्छी-सी। आप अपनी सब्जियाँ लगाएँ, फ्रेश प्रोड्यूस आपको कहीं से सब्ज़ी पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। धनिया, पुदीना या अभी भी मैंने पुदीना लगाया हुआ है, वहाँ मुझे बड़े आसानी से जो है मैं पुदीना वहाँ से निकाल लेती हूँ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर में लगा सकती हैं। आपको बहुत इवन पालक सीरियसली पालक लगाएँ, ऊपर-ऊपर से काटती रहें, नीचे से पालक फिर उगाती है। तो पूरी गर्मियाँ आपको पालक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, सर्दियों में भी नहीं होगी, जिस सीज़न में होता है क्योंकि मैं तो माली नहीं हूँ बट मुझे ये पता है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने घर से लेती थी और बस आपने क्या किया कि आपको बस नो हाउ होनी चाहिए। अगर आप माली अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप यूट्यूब पे देखें सब कुछ सीरियसली पुदीने की इतनी अच्छी फसल उगाई है उन्होंने और मुझे जोश आ गया कि मैंने भी करना है। तो अपने घर में फ्रेश प्रोड्यूस लगाएँ ताकि आपकी जो सब्ज़ी के डेली-डेली के पैसे होते हैं ना, वो खर्च होना खत्म हो जाए। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल अनयूज्ड आइटम्स, वो चीज़ें जो आप नहीं यूज़ कर रहे। जैसे अब नॉर्मली हर घर में ये होता है ना कि जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी साइकिलें छोटी हो जाती हैं, फिर वो और बड़े होते हैं तो बाइक पे आ जाते हैं, तो वो साइकिलें बेच दें। आपको पैसे भी मिल जाएँगे, वो डिक्लटर भी हो जाएगा। जो चीज़ आपको फ़ील होता है कि ये अब मैं यूज़ नहीं कर रही, जैसे मेरी बेटी के कमरे का बेड था, मेरे घर में एक शू रैक था, मेरे घर में टीवी ट्रॉली थी। मैंने बात की शॉप वाले से, उसने आके आप लोगों ने बहुत से लोगों ने पूछा, "आप कहाँ बेचा?" मेरे घर के आस-पास बहुत सारी ऐसी सेकंड हैंड वाली शॉप्स हैं, मैंने उनसे बात की, वो मेरे घर आए, उन्होंने सामान उठाया और वो अपनी शॉप ले गए और उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। दैट्स इट, खत्म हो गई स्टोरी। वो सामान भी चला गया, आपको पैसे भी मिल गए, वो किसी और के काम आ जाएगा। जब आप देखते हैं कि ये चीज़ मेरी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप इस तरह से उसको अनयूज़्ड जो चीज़ें बस ऐसी पड़ी हुई हैं, उनको बड़े आराम से बेच के अपने पैसे बचा सकती हैं, अपने लिए पैसे कमा सकती हैं अपने घर में ही। तो बेहतर है कि इस तरह से देखिए कौन-सी चीज़ बिक सकती है, तो उसे बेच दें। देन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इन्वेस्ट इन स्किल्स। किस तरह से? देखिए स्किल मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो हुनर होता है। अब इदारे खुले हुए हैं, हर जगह इदारे होते हैं। आप अगर आपकी नेबर को कटिंग आती है, स्टिचिंग आती है, आप उससे सीख लें। आपके टेलर के पैसे बच गए। किसी को निटिंग आती है, आप उससे निटिंग सीख लें, आपके पैसे बच गए और आजकल तो मैं एक बात बताऊँ, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब ज़िंदाबाद, यूट्यूब आपको सब कुछ सिखा सकता है, बस आप में ना एक लगन होनी चाहिए कि मैंने कपड़े बनाना सीखने हैं, तो मैंने सीखना ही सीखने हैं। मैंने यूट्यूब से कटिंग करके इतनी अच्छी अपनी बेटी की शलवार बना रही थी। द थिंग इज़ आपको ना लगन होनी चाहिए कि मैंने सीखना है। तो आपके पैसे बच सकते हैं। फिर आपके बच्चे कहते हैं ना बाज़ार की बेकिंग करके दें, मैंने ये खरीदना है, अभी पिज़्ज़ा बना के दें, केक बना के दें।
बाज़ार के पैसों से 1/4 में वही केक आप अपने घर में बना सकती हैं। ऑयल के साथ, अपने घर के मैदे के साथ, अपने घर की चीनी के साथ। आपको बाज़ार के 2-2 ढाई-ढाई 3-3 सौ रुपए के प्लेन पाउंड केक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन फिर उसके बाद उसमें हाथ साफ़ करें, बेकिंग करना स्टार्ट करें, ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँ। सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। आपको कहीं और किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड अच्छा सिलाई करती है, बेकिंग करती है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हर। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सेट अप अ साइड हसल। क्या मतलब आप अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। मुझे बहुत सारे, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बहुत सारे वो बिजनेसेस जो कि खवातीन ने नए नए स्टार्ट किए हैं। मुझे बहुत सारे सोप्स के पीआरस आए हैं, बहुत सारे ऑयल कंपनीज, बहुत सारी वो खवातीन जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं, उनके पीआर आते हैं एंड आई प्रमोट देम एंड आई फील सो गुड कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको देख के अपने स्क्रंचीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया। एक मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे कहा मैंने आपकी बातें सुन के इतनी मैं मोटिवेट हुई, मैंने सोप का बिज़नेस स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे सोप भिजवाए भी और मैंने उनको प्रमोट भी किया ऑन माय चैनल, ऑन माय इंस्टाग्राम। द थिंग इज़, और इधर भी शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया था, द थिंग इज़, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने घर में बैठ के बहुत आराम से छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। ये छोटे-मोटे कैंडल बनाना, सोप बनाना, अगर आप बहुत अच्छी हैं कुकिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया ये होम बेस्ड बिज़नेस था, माँ जी की रसोई जिन्होंने मुझे खाना वगैरह भिजवाया था। अभी मैं उनसे ऑर्डर प्लेस करती हूँ बिकॉज़ द फूड इज़ टू गुड। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, पढ़ा शादी से पहले बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी हैं, बच्चों को कहीं मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। द थिंग इज़, आप अपने घर में बैठ के अपने हस्बैंड को बहुत सा हेल्प आउट कर सकती हैं। इस तरह की छोटी-छोटी आदतें अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करके। हाँ, आज मैं जल्दी-जल्दी से बोल रही थी क्योंकि मैं जब क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था एंड द पॉइंट्स वर, मुझे था कि क्लियरली मैं आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने बहुत आज का जो व्लॉग था, आई स्पोक वेरी फास्ट ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ और शॉर्ट हो, बहुत लंबी ना हो वीडियो। तो द थिंग इज़, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये वो सब टिप्स हैं जिनको आप अपनी नोट डाउन करें, उसके बाद उस पे काम करना शुरू करें कि ये काम मैंने करने हैं और इस तरह से आप अपने और अपने हस्बैंड के बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। अपना बजट बनाएँ, चाहे आपके हस्बैंड की जितनी भी तनख्वाह है, उनकी हेल्प करें बिकॉज़ यू नेवर नो ही नीड्स योर हेल्प, बिकॉज़ आजकल बहुत महँगाई का दौर है और हस्बैंड्स पे शाबाश हो सीरियसली। और जो ख़वातीन खुद कमा रही हैं, थम्स अप टू देम सीरियसली, कीप इट अप। आप लोग काम करती रहें और जो ख़वातीन घर बैठी हुई हैं, उनको भी अपने हस्बैंड के साथ हाथ बटाना है। और आज आप लोगों ने नीचे कमेंट करके लिखना है कि हम आज से ये तहैया करेंगे कि हमने क्या-क्या काम अपने हस्बैंड के साथ करने और किस तरह से पैसे बचाने हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।